नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश कोटरी प्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 5 से लेकर 12 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप लिब्रा से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां रही, कि कितनी भी बाधाएं रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, नए सिरे से एक अच्छे यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो। और क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आत्मिक है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको महसूस हो रहा है कि वो कभी उनसे अलग थे ही नहीं, हमेशा से उनसे जानते हैं, हमेशा से ही उनके साथ रहे हैं। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और किसी की मदद लेकर जिसको भी वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको लग रहा है कि वो उनकी मदद लेते हुए उनके शरण में जाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रियूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे। और आगे जाकर जो लव रिलेशन में है उन रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे और उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा। बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। 12 की 12 राशियाँ उनमें उनका साथ दे सकती हैं और रिश्ता विक्टोरियस होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, एक जेंटल जर्नी उनकी होगी। यानी कि हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से उन्हें हो सकती हैं। तो वो काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं और वो यंग एनर्जी के साथ बिगनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो पॉजिटिव ना हो और उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी हो। तो उनको महसूस हो रहा है कि उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो वो इस रिश्ते में हर तरह से खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहते हैं, रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं, खुशियों से भर देना चाहते हैं। तो उनकी विश है कि वो किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द सन। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई
मतलब चोरी चकारी या हेरा फेरी नहीं होती उसकी उसमें। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के एक बच्चे की एनर्जी के साथ है आगे बढ़े, हैप्पीनेस चाहते हैं इसमें। तो और कुछ जो आपके पार्टनर हैं वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, हर तरह से इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। और वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, तो दोनों फैमिलीज के बीच में, दोनों परिवार के बीच में जो ख़त्म सा हो गया, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाएं ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, इमोशनली अटैच है दोनों ही एक दूसरे के साथ। भले ही वो जो है एक इमोशनली अटैच है दोनों एक दूसरे से, भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों ही करते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। तो वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक बच्चे की एनर्जी के साथ ग्रोथ, सक्सेस चाहते हैं, सूरज की तरह इस रिश्ते को चमकता देखना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सके, लॉन्ग लाइफ हो सके। अगर छोटी मोटी अड़चन दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो परेशानियाँ, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा प्यार है, इमोशनली अटैच है दोनों एक दूसरे से, तो वो आगे बढ़े। तो इस तरह का वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा पर्सन के लिए, देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे तो रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं, पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है, रिश्ते पहले की तरह स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, सब माइंड से काम लेना चाहते हैं, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं और रिश्ते में अपना टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ, किसी का 2 दिन में एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, किसी का 2 सप्ताह लग सकता है, किसी का 2 महीने लग सकता है, और किसी का हो सकता है कि 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ जाए और वो उससे बिगनिंग शुरुआत चाहते हैं ताकि समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और उसका वेट और इंतजार करना चाहते हैं, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द लवर्स, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में गहरा प्यार है, दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, नो डाउट, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए जो है लिब्रा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, आपस में बातचीत कर सकें, और अगर जो भी कोई कन्फ्यूज़न हुई है, जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि कई बार जो है कानों सुनी आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती, मिथ्या होती हैं, झूठ होती हैं। क्योंकि कई बार फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पार्टीज़ में जाते हैं, किसी शादी विवाह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, तो कई बार वो आपसे या आपके पार्टनर से मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, हंसकर बातें करते हैं, इस तरह से बातें करते हैं। उनका बातें करने का तरीका किसी का अलग होता है। तो इस तरह तो आपके पार्टनर को या आपको वो चीज़ें हजम नहीं होती। आप में से कोई एक जना ये महसूस करता है कि वो उसके साथ
अटैच हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका उनसे कोई संबंध है, जिस वजह से बिना मतलब के भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें, समय लें, वक्त लें और नए सोच विचार करके ही नए सिरे से डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, रिश्ते को सक्सेसफुल कर सके, कामयाब कर सके और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि ये जो वर्ड को लेकर आ रहा है तो ये सक्सेसफुल होने का संकेत है। तो अगर बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे तो रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग होंगे, सक्सेसफुल और कामयाब होंगे और आगे जाकर रिश्ते में सेनाइयाँ बच सकती हैं। शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़े, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। ये जो है काफ़ी जो है अथॉरिटी वाला पर्सन हो सकता है, काफ़ी अच्छी सोच समझ वाला पर्सन हो सकता है। आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो रिश्ते विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। जो गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इसमें सिचुएशन, जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, दोनों ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में है। क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दिया है। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ध्यान में बैठिए। क्योंकि ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, स्टैंड लेने में आपको आपकी मदद करेगी। आप खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। आपको रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो अपनी रोशनी खुद बनिए, अपना उजाला खुद बनिए और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि वो अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार हैं, और जो लव रिलेशन में है शादी विवाह करने के लिए तैयार है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे और फिर से जो प्रॉब्लम चली हुई है, फिर से वो बाधा रुकावटें इस रिश्ते में नहीं आएंगी। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलिए, दुखी ना होइए, परेशान ना होइए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाइए। क्योंकि रिश्ते इतने इजी आसान नहीं होते कि जब चाहे उन्हें जोड़ दिया और जब चाहे उन्हें ख़त्म कर दिया। रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते को अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आगे बढ़ाने में आपका मार्गदर्शन होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटीज रही है उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, समय के साथ, वक्त के साथ जो है आगे बढ़ते रहिए। हार मत मानिए और गिव अप मत कीजिए। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग
अगर एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं करेंगे तो रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, खुशियां मिल सकती हैं। और अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। अगर और ये कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, तो इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि भाग्य बदलते समय, बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहिए और सही वक्त के साथ जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। यूनिवर्स ही आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे, हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.